यस मेरे बच्चों, तो आज का चैप्टर जो मैं पढ़ना है वो है रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है बेटा? करेक्ट बेटा। तो हम लोग रिवाइज करेंगे बेटा साथ साथ क्या हमने क्या पढ़ा था और आज हम आगे के चैप्टर भी देखेंगे। राइट बेटा, रूरल डेवलपमेंट वर्ड का मतलब जनरली क्या होता है बेटा? तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया जो बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप करने का प्रोसेस हम क्या फॉलो करने वाले, क्या करने वाले? प्रोसेस। करें बेटा, उस प्रोसेस को अल्टीमेटली अपन बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रूरल। सो व्हेन आई एम गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे, क्या क्या हम काम करेंगे, वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक बात। दूसरा, जब हम कोई चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि अभी अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अप्रैल तो चल ही रहा है कि अभी अंडरस्टैंड करो, जून में उसको और डीप जाएंगे, फिर जुलाई में उसके अंदर की बात समझेंगे, है ना, और अगस्त में उसके परिवार को जानेंगे, फिर जाके कहीं नवंबर में उसके बच्चे पैदा होंगे। राइट बेटा, ऐसा तो चल नहीं रहा। सो वी हैव टू डायरेक्टली गिव इट अ शॉर्ट, लाइक कि पूरा का पूरा एक बार में अंडरस्टैंड करें। राइट बेटा, तो आज ही अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में लर्न करेंगे। फॉर दैट आई नीड योर लिटिल सपोर्ट। करेक्ट बेटा, वो सपोर्ट क्या है? नो वन शुड यूज दिस फोन। बहुत साइलेंटली क्लास में, कल आप आए थे, कितने बच्चे थे कल क्लास में? रेज कौन कौन से आप में से? वैसे ही आप लोग प्रॉपर क्लास में बैठो। राइट बेटा, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। करेक्ट है, पूरा का पूरा कमिटेड। साइलेंट करना पड़े फोन साइलेंट कर दो, जैसा भी करना पड़े वैसा करके अपना पूरा कमिटेड होकर पढ़ाई करो, तभी अल्टीमेटली हम कर पाएंगे। राइट बेटा, एवरी सिंगल मोमेंट मुझे लगे कि आप लोग क्लास के अंदर इन्वॉल्व हैं। और कितने लोगों ने कल घर जाके एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का कोई टेबल, कोई पेज, कोई कागज कुछ बनाया? रेज योर हैंड। वेरी नाइस। करेक्ट बेटा, जो अभी भी नहीं बना पाए बेटा, आई डोंट नो कि व्हाट दे आर थिंकिंग, दे आर एक्चुअली गेसिंग देमसेल्व्स एज अ वीक पर्सन, बट दे आर नॉट। क्योंकि वही लोग जब बिजनेस में जाएंगे, लाइफ में कहीं जाएंगे, तो वो लिटरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। एजुकेशन में अपने आप को वीक क्यों मान रहे हैं? आई डोंट नो। सो दे आर नॉट एक्चुअली एस्टिमेटिंग देयर पावर, दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट देयर पावर राइटली। सो यू आर रॉन्गली एस्टिमेटिंग योर पावर, या फिर अंडर एस्टिमेटिंग योर पावर। क्या बोलूँगा मैं? अंडर एस्टिमेटिंग योर पावर। राइट बेटा, अंडर एस्टिमेशन जब तक रहेगा तब तक आपके दिमाग में रहेगा कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, तो अंडर एस्टिमेशन को हटा दो। करेक्ट बेटा, द पावर यू हैव, इफ यू विल यूज दैट पावर प्रॉपरली। राइट बेटा, जो एनर्जी आपके पास है अगर वो पूरा आपने इस्तेमाल किया तो मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते, सक्सेस आएगी आपके पीछे। मार्क्स तो बहुत छोटी चीज़ है। राइट बेटा, इसलिए अगर आपको भी डाउट रहा है, सेल्फ डाउट है, तो दुनिया में 99% लोगों को नहीं, 100% लोगों को एक मोमेंट या अदर मोमेंट सेल्फ डाउट होता है। आपको भी होगा, मेरे को भी होगा कहीं जगह पर। राइट बेटा, तो हम सबको जो सेल्फ डाउट है बस वही एक अल्टीमेटली बर्डन है और हर्डल है जो हमें रोक रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। राइट बेटा, सो स्टार्ट राइटिंग दिस रेगुलरली ऑन योर नोटबुक दैट देयर इज नथिंग लाइक दिस जो मुझे रोक सकता है, देयर इज नो सच पावर जो मुझे डिस्ट्रॉय कर सकती है, देयर इज नो सच फोर्स जो मुझे खराब कर सकता है ना। इट इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज ऑल अबाउट योर विलिंगनेस, योर इंटेंशन जो तुमको लार्जर देन लाइफ बना सकती है। इज दैट क्लियर? तो मतलब सेल्फ डाउट की जगह हमको प्रोड्यूस करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट कब आता है? जब हार्ड वर्क कम होता है। जब आपने जो काम करना है वो हार्ड वर्क कम है तो सेल्फ डाउट आएगा। तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क कम है एज कम्पेयर टू बहुत सारे स्टूडेंट्स, इससे सेल्फ डाउट आ रहा है। कोई बात नहीं, वो हो गया, वो टाइम निकल गया हाथ से। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है, तो राइट डाउन करें बेटा। एक लड़की आपकी क्लास में आज नहीं है जो कल थी, उसने आज मुझे दिखाया कि उसके वॉलपेपर पे लिखा था 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। दैट इज द प्रूफ कि पीपल आर एक्चुअली अडॉप्टिंग द आइडियाज। आई डोंट नो कि आपने कहाँ लिखा है, अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी के पीछे, अपने फोन के वॉलपेपर पर, या कहाँ पर भी, आई डोंट नो आपने कहाँ लिखा है, बट दैट शुड बी समथिंग विच इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। राइट बेटा, योर टारगेट शुड बी क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देयर इज वन गर्ल जो कल क्लास के बाद यहाँ से गई और जाके मुझे मैसेज किया कि सर मैंने घर जाते जो पहला व्हीकल देखा उसमें 75 लिखा हुआ था। सो दैट गेव मी एन आइडिया कि मुझे भी 5 मार्क के लिए और काम करना है, मेरे 75 नंबर तो इको में आज भी आ जाएंगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग। राइट बेटा, अभी बहुत सारे लोगों ने जाके हुए, आज हमने पूछा पारिक भाई आपने देखा, उन्होंने बोला 12 लिखा हुआ था, तो अभी फेल हो रहे हैं हम। करें बेटा, तो देयर आर मल्टीपल सच जिनको अपने अपने तरीके से वो चीज़ दिखेंगी जो वो दिखना चाहते हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम। करें बेटा, इसलिए यू मस्ट कमिट फर्स्टली कि मेरे को काम करना ही करना है। क्या बेटा? मेरे को काम करना है, एंड वी विल डेफिनेटली कन्वर्ट दिस सेल्फ डाउट इनटू सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड आई बेट, मैंने कितने साल से पढ़ा है बेटा, मुझे लिटरली हर साल की छोटी छोटी चीज़ें कई बार याद रह जाती है। एंड आई बेट कि कई बार बच्चे मुझे उल्टा के बोलते हैं कि सर जो कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में आपने हमें दिया था ना, वो बाकी एग्जाम में बल्कि मुझे मिसिंग लग रहा है अपने अंदर से, बिकॉज देयर इज नो वन टू गिव दैट एनर्जी। पढ़ा सब रहे हैं पर वो एनर्जी कोई नहीं बांट रहा जो एनर्जी आप क्लास में बांट रहे थे। राइट, जिस एनर्जी की वजह से हम लिटरली पूरी रात पढ़ पा रहे थे, तो वो एनर्जी मिसिंग थी कहीं पर। मतलब कई जगह पर ऐसा होता है कि आप पढ़ा तो बहुत बढ़िया रहे हैं वो टीचर, लेकिन वो एनर्जी कंपैरेटिवली क्या मिसिंग है, उनका हमारे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनका हम पे वो वाला ट्रस्ट नहीं है कि यार यू कैन डू समथिंग, यू कैन क्रिएट समथिंग। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा आप पर है, इसको डिस्ट्रॉय मत करो। मैं बाकी टीचरों से आपके बारे में बात करता हूँ, कुछ लोगों के बारे में, सो दे कंपैरेटिवली से कि यार इनका कुछ नहीं होने वाला यार। मैं उनको बोलता हूँ नहीं सर कुछ तो इनका भी होगा, बदलेंगे, कोशिश करेंगे। तो वो जो उम्मीद है ना
जो भी बनी हुई है कि नहीं इनका भी कुछ होगा, उसको तुम अपने हाथ से मत तोड़ो प्लीज़ आरव भाई। करेक्ट है कि नहीं है? मुझे नहीं पता कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे, किस में क्या होगा, लेकिन इसमें तो कम से कम प्रूव करो कि अगर हमें सही जगह पर सही गाइडेंस मिलती तो हम भी सही बच्चे थे और सही से 4 डालते। करेक्ट है कि नहीं है? तो इट इज ऑल अबाउट सच गैम्बल जहां पर प्लेयर सारे नकली हैं बट मोटिवेशन असली है, तो ट्राई कर रहे हैं कि आपको असली प्लेयर बना पाए। इज दैट क्लियर? करेक्ट है। आई एम इंड्यूसिंग माई सेल्फ, ये सिर्फ एक झांकी है। 9 तारीख के बाद मैं आपको पूरी पूरी रात बिठाने को तैयार हूँ अपने पास। करे बेटा, इवन मार्च के इनिशियल डेज में भी, सो दैट अल्टीमेटली आप किस तरीके से कर पाए। सारे PYQs कराने पड़ेंगे, सारे PYQs कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करा के यहीं लिखवाना पड़ेगा, यहीं लिखवाऊंगा, बट हार ना मत यार, पीछे मत हटना, लगे रहना। करे बेटा, और वो तब होगा जब आपके अंदर वो करने का कॉन्फिडेंस आएगा। करे बेटा, और सेल्फ डाउट जाएगा। अदरवाइज आप मुझ पर भी डाउट करने लगोगे कि यार क्यों करवा रहा है इतना, क्या जरूरत थी इतना करने की। राइट? क्लियर है बेटा? तो दैट मोटिवेशन शुड ऑलवेज रिमेन विद यू। देयर आर मेनी सच दोज हु आर डेड हो आप में से बहुत सारे लोग लिटरली कुछ नहीं कर सकते। राइट बेटा, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं उस डेड में से रिजल्ट निकालने के लिए पूरा मोटिवेटेड हूँ। थोड़ा सपोर्ट अगर आपने किया तो विल डेफिनेटली क्रिएट समथिंग। जैसे आई वाज डिस्कसिंग विद कायना कि कायना ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि चांस नहीं मिल पाया, दैट इज वाई दे आर नॉट ग्रोइंग। तो शी टुक वन नेम ऑफ दिस बॉय कि ये लड़का बढ़िया कर सकता है, मुझे इसके अंदर वो झील दिखता है। कभी कभी मुझे भी लगा हाँ यार वो छुपा हुआ एक लड़का है जिसके अंदर कुछ झील है, वो कर सकता है। सो देयर आर मेनी सच। आगम के अंदर वो झील है मुझे दिखती है, आरव के अंदर भी मुझे लगता है, पता नहीं क्यों वो स्पार्क है। सो देयर आर मेनी सच दोज हु हैव दैट झील, दैट जेस्ट, दैट स्पार्क कि अगर तराशा गया तो डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे। मैंने तो प्रूफ भी करा एक बार, 67 आउट ऑफ 80 इज अ गुड स्कोर में 11th स्टैंडर्ड में, वेरी गुड स्कोर। राइट? तो अगर उतने ही नंबर दोबारा आ गए, 2-3 नंबर और जोड़ के तो 90+ हम जंप कर जाएंगे आराम से। करेक्ट है कि नहीं है? मान लो 73 नंबर 80 में से निकाल लिए इस बार और 19 मैम ने दे दिए, तो 92 नंबर बोर्ड में बनते हैं, विच इज 90+ इटसेल्फ। सो एनीथिंग विच इज 90+ इज 90+। 90+ is 90+, whether it is 91 or 99. करेक्ट बेटा, is 90+। करेक्ट बेटा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू गो फॉर। फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड। कितने लोगों ने कल जेन्युइनली पूरा चैप्टर पढ़ा था? रेज योर हैंड। पूरा कर जाके पढ़ा था? आज भी कितने लोग कह रहे हैं सर प्रॉमिस हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एट एनी कॉस्ट? वेरी नाइस बेटा। लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर नेम्ड एज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। राइट बेटा? सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इट गिव्स अस अ आइडिया कि हमें रूरल एरिया, करे बेटा, और ऐसा एरिया जो कंपैरेटिवली कौन सा एरिया बैकवर्ड, कौन सा एरिया बेटा, उसको डेवलप करना है। करे बेटा, देयर आर मेनी सच बैकवर्ड एरियाज जिसको डेवलप करने के लिए हमें काम करना है। राइट बेटा? और वो बैकवर्ड एरियाज अल्टीमेटली कौन से हैं? गांव के इलाके। राइट बेटा? क्या इंडिया का बहुत सारा पार्ट अभी शहर में बसता है? नहीं। फॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, दिल्ली में और मुंबई में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लिटरली चीज़ें ऐसी। राइट बेटा? तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया है, बट दिल्ली इंडिया का मेजर पार्ट अभी गाँव में बसता है। राइट बेटा? 70% पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल एरियाज। 70% पॉपुलेशन अभी वहाँ रहती है। राइट बेटा? जस्ट बिकॉज 70% पॉपुलेशन आज भी वहाँ रहती है, कहाँ? रूरल एरिया में। लाउडली कौन से एरिया बेटा? रूरल में। जस्ट बिकॉज 70% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में रहती है, तो गवर्नमेंट के पास कोई सॉलिड इंक्लूसिव है ना, बड़ा बिगेस्ट प्लान होना चाहिए कि कैसे वो एरिया डेवलप करेगा। इज दैट क्लियर निष्का? राइट बेटा? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लान। कैसे रूरल एरिया में हम लोग क्या कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, उसके बारे में लिटरली हम लोग बात कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये क्यों इतना हिलता है यार? यस बेटा। सो जस्ट उसके बारे में अपन बात कर रहे थे बेटा। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, एक ऐसा सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूअस बेटा टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। जैसे हम ट्राई करें कि सारे एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ को टच कर पाए। क्या क्या एस्पेक्ट्स है? तो उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको सैनिटेशन देना है, बोलो मेरे साथ, को पढ़ाना है, सैनिटेशन देना है। करेक्ट बेटा? ट्राई करना है कि हम उनको साफ सफाई दे पाए, उनको हेल्थ बाय डिफॉल्ट वो कवर हो गया, रोड्स देने क्या देनी बेटा, कर बेटा। सो देयर आर मल्टीपल सच थिंग्स जो अल्टीमेटली रूरल एरिया में डेवलप करनी है। राइट बेटा? उसका कंप्लीटली हमारे पास क्या बेटा? एक प्रोसेस। लाउड लो क्या बेटा? प्रोसेस। तो पहले क्या करना है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन है। राइट बेटा? एक सेकंड रुको जरा। नाइस। हाँ अच्छा, पढ़ाऊंगा ऐसे बेटा।
ज़्यादा हो गया आज तो, है ना। Yes, so there is one particular process of डेवलपमेंट बेटा, पॉइंट वन का डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें ट्राई करना है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है वो क्या कर पाए बेटा, बेस्ट तरीके से डेवलप कर पाए। ऑल्दो टॉपिक के लिए हमने एक स्पेसिफिक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया, नेम्ड एज HCF। क्या नाम है बेटा, HCF, करेक्ट बेटा। पूरा नाम क्या है बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पॉइंट नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ऑल दो उसके लिए सेपरेट चैप्टर है। तो रूरल एरिया में 5 चीजों पे काम करना है मेजरली, उसमें से 5 में से एक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ व्हाट बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें ट्राई करना है कि हम इंफ्रा पे काम कर पाए, राइट बेटा। हमें ट्राई करना है कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट, इरीगेशन, मार्केटिंग सब इंप्रूव कर पाए। पॉइंट नंबर 3 लैंड रिफॉर्म्स। क्या है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम लोग अल्टीमेट डिपेंडेंट है बेटा किसमें, मेरे बच्चे, एग्रीकल्चर पर, राइट बेटा। तो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या कर पाए बेटा, लैंड रिफॉर्म्स कर पाए, जो जमीनदार के प्रॉपर्टी ज़्यादा है उससे ले पाए, और जिनको जमीन चाहिए डेफिनेटली उनको दे पाए। पॉइंट नंबर 4 एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। सो देयर आर मेनी सच दोज हु आर पुअर इन दैट एरियाज, राइट बेटा। तो हमें ट्राई करना है कि उनकी पॉवर्टी को कम कर पाए। 4 बातें मैंने पढ़ी। पॉइंट नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्राई करना है कि वहाँ के लोग बेस्ट टू बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज बन पाए, जो HCF में हमने पढ़ा। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या पढ़ा है बेटा, हमें ट्राई करना है वहाँ पे क्या डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिसोर्सेज, करेक्ट बेटा। पॉइंट नंबर 3 बेटा लैंड रिफॉर्म्स। पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 5 क्या बेटा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मोटा मोटा 5 एरियाज पे आपको काम करना है। पॉइंट नंबर 1 दोबारा बोलो बेटा, राइट। तो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के लोगों का डेवलप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 2 बड़ा क्लियरली क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्राई करना है कि वहाँ का इंफ्रा कंपेरेटिवली बना रहे, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 3 क्या बेटा, लैंड रिफॉर्म्स, करेक्ट बेटा। हमें इंश्योर करना है कि वहाँ के लैंड रिफॉर्म्स अच्छे रहे। पॉइंट नंबर 4 बड़ा क्लियरली क्या है, एलिवेशन ऑफ व्हाट बेटा, पॉवर्टी, करेक्ट बेटा। एंड पॉइंट नंबर 5 प्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, करेक्ट बेटा। अब हमने फोकस किया कि इन सब बातों से कहीं बेटर है कि हम ट्राई करें कि वहाँ के लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम पहुंच पाए। सो देयर आर 3 अल्टीमेट टॉपिक्स जो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। हो क्या रहा है, रूरल एरिया इज द वन विच इज द बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पहुंचाने हैं, पॉवर्टी कंपैरेटिवली कम करनी है, लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, एजुकेशन देना है, हेल्थ देना है। पर रादर देन ऑल दिस हमें ट्राई करना है कि पहले उनके पास सोर्स ऑफ इनकम आए। क्या है बेटा, सोर्स ऑफ इनकम। सो टू गिव देम दिस सोर्स ऑफ इनकम, हमने कहा कि इनका मेजर सोर्स आता कहाँ से, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मेरे को पता है और आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। सो लेट्स नॉट टारगेट एवरी पार्ट all together, right बेटा। let's not target everything all together, let's target the biggest part क्या है बेटा, let's give them the source of income first। और वहां से एक नाम आया रूरल क्रेडिट। क्या नाम आया बेटा, रूरल क्रेडिट। कहानी कुछ ऐसी है कि एग्रीकल्चर उनको, बट एग्रीकल्चर में भी एक इशू है। इशू क्या है बेटा, सो व्हेन दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, जहां से वो शुरू करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जब वो पहली बार बीज डालते हैं, राइट बेटा, और जब वो खेती काटते हैं, उसके बीच में एक बड़ा टाइम है। क्या है बेटा, एक बड़ा टाइम। आई एम टोटली श्योर अबाउट दिस कि बहुत सारे बच्चों के पास वो नाम होगा, क्या बोलते हैं उसको, जेस्टेशन पीरियड। कर बेटा, अब वो टाइम में उनके पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। कई बार पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेशन है, शादी है, डेथ हो गई है, राइट बेटा। कई बार उनको किसी रीजन से पैसे चाहिए, बस वो पैसे रियलाइज कब होंगे, जब हार्वेस्टिंग होगी। प्रॉब्लम यह है कि बीज डाला जून में, हार्वेस्टिंग होंगी दिसंबर में, तो पैसा कब आएगा, दिसंबर में। अगर मीन वाइल उनको पैसे चाहिए तो वो क्या करते हैं, कहीं से बोरो करते हैं। सो देयर इज वन बिग प्रॉब्लम दैट दे नीड व्हाट, आई एम गिविंग यू वन वर्ड, आपको सबको वो वर्ड मेरे साथ बोलना है, दैट इज दे नीड राइट इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। लाउडली बोलो, राइट इन्फ्यूजन ऑफ व्हाट इज राइट इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल बेटा। अगर सही तरीके से पैसा तो डेफिनेटली वो बढ़िया तरीके से बिजनेस कर पाएंगे और बिजनेस में कैपिटल लगा के वो इंप्रूव कर पाएंगे। सो दे नीड व्हाट, इन्फ्यूजन, मेरे से बोलना बेटा, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। एक बार लाउडली बोलो, क्या बेटा, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। सो व्हाट इफ कि उनके पास इन्फ्यूजन के सोर्सेज नहीं है, सो दे डेवलप सोर्स बाय देमसेल्व्स। अगर नहीं होगा तो जुगाड़ अपने आप बनाएंगे, कहां से। सो देयर आर रिलेटिव्स दोज हु आर रिच, करे बेटा, देयर आर जमींदार दोज हु आर देयर इन दैट एरिया, देयर आर लैंड ओनर्स जिनके पास अल्टीमेटली पैसा होता है, देयर आर बिग फार्मर्स जिनके पास पैसा होता है, राइट बेटा। सो दे टुक लोन फ्रॉम देम। इमेजिन कि अगर गवर्नमेंट ने कोई सोर्स अवेलेबल नहीं कराया, सो दे विल गोना बोरो दैट मनी फ्रॉम द सोर्स अवेलेबल टू देम, और वो सोर्स अच्छे सोर्सेज नहीं है। वाई सो, बिकॉज दे आर चार्जिंग ह्यूज इंटरेस्ट। क्या चार्जिंग बेटा, ह्यूज इंटरेस्ट या हायर इंटरेस्ट, राइट बेटा, एंड दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग देम, करेक्ट बेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में पैसा, और पैसे के लिए सोर्सेज है कौन से वाले बेटा, वो जहां से उनको हायर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कई बार मैनिपुलेशंस हैं, कई बार मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, कई बार झूठ बोलते हैं उनको वो, राइट बेटा। सो देयर इज वन मूवी ऑन इंडियन पर्टिकुलर टॉपिक इंडियन बॉलीवुड में, दैट मूवी सेज कि बहुत सारे फार्मर्स कोलैटरल बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं।
कोलेट्रल बेस मतलब बिफोर इवन ग्रोइंग देयर फार्म वेल कर बेटा, वो अपना फार्म का सारा आउटपुट किस जमींदार को गिरवी रख देते हैं, राइट बेटा। एंड लेटर ऑन अल्टीमेटली वो उस कर्जे को चुकाने के चक्कर में पूरी फार्मिंग इन्वेस्ट हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट फार्मिंग करते हैं इस होप से कि अगली बार पैसा आएगा, पर अगली बार फिर वही नुकसान होता है। अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉब्लम चलती रहती है, राइट बेटा। सो व्हाट वी नीड अ ग्रेट सोर्स जहाँ से स्टेबल इनकम आ पाए, कर बेटा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, आप रूरल क्रेडिट सिस्टम है, क्या सिस्टम है बेटा, रूरल है, इसको इंप्रूव करते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा, इंप्रूव। तो हमने इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ये प्लान किया कि रादर देन कि वो लोग डिपेंड करें ऐसे सोर्सेज पे जो हायर इंटरेस्ट चार्ज करता हो। बेटा फोन देना, उसका फोन ले लो, उसका इसको दे दे सात्विक को। ऐसा सोर्स जो हायर इंटरेस्ट लेता हो, राइट बेटा, ऐसा सोर्स जो हायर इंटरेस्ट के साथ साथ लोगों को एक्सप्लॉइट करता हो, उसको शिफ्ट करते हैं टू द सोर्स विच इज स्टेबल एंड चार्जिंग लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से गवर्नमेंट ने पॉलिसी नंबर 1 इंट्रोड्यूस किया, दैट रूरल क्रेडिट। लाउडली, क्या नाम है बेटा, रूरल। अब दैट पॉलिसी हैज 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड। कंपोनेंट नंबर 1, जो सोर्सेज पहले थे हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, वर्सेस जो सोर्सेज मैंने बनाए उसको क्या बोलते हैं, राइट बेटा। जो हमारे पास ऑलरेडी पहले थे मैं उसको बोलता हूं इनफॉर्मल सोर्सेज। क्या बोलते हैं बेटा, करेक्ट में बच्चा, क्या बोलता हूं, इनफॉर्मल सोर्सेज। और जो गवर्नमेंट ने बनाए वो क्या होंगे बाय डिफॉल्ट, फॉर्मल। सो देयर आर 2 सोर्सेज नाउ, करेक्ट बेटा। क्या हम यहां तक समझ पाए, हमने क्या पढ़ा, रूरल डेवलपमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है, नहीं सर, इट इज अ बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। 70% रूरल एरिया कवर होता है, उसमें कैसे होगा। रूरल डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट वन थिंग कि सिर्फ ये डेवलप हो जाए, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। कंप्लीट व्हाट, प्रोसेस, जहां पर क्या क्या कंसर्न है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेट होनी चाहिए, और क्या कंसर्न है बेटा हमारा, इंफ्रा डेवलप होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आना चाहिए बेटा। आउट ऑफ ऑल दिस मैंने कहा लेट्स फोकस वंस उस पर कि जैसे उनकी इनकम बढ़ पाए, राइट बेटा। तो मैंने कहा एग्रीकल्चर की बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो दे सेड कि जब हम एक्चुअली बीज डालते हैं, क्या बोलते हैं इस वर्ड को इंग्लिश में, सोइंग, करे बेटा, वर्सेस जब हम क्या करते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग। सो देयर इज अ बिग टाइम गैप बिटवीन दैट पर्टिकुलर टू इवेंट्स, करेक्ट बेटा। एंड वो टाइम गैप को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, राइट बेटा। तो मीनवाइल अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, इनफॉर्मल सोर्स। कहाँ बेटा, इनफॉर्मल। तो गवर्नमेंट ने उस इनफॉर्मल सोर्स के पैरेलली मतलब साथ में, राइट बेटा, उस इनफॉर्मल सोर्स के पैरेलली, क्यों, क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्स हायर इंटरेस्ट चार्ज, लाउडली बोलो, हायर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और लोगों को क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस इनफॉर्मल सोर्स के पैरेलली एक सोर्स और प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज फॉर्मल। कितने बच्चों को ये क्लियर बेटा, रेज हैंड करें बेटा। दैट इज द पॉलिसी नेम्ड एज व्हाट बेटा, रूरल, आई रिपीट वंस, हमने पढ़ना शुरू किया रूरल डेवलपमेंट। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, है ना, हैविंग 5 डिफरेंट स्टेप्स to follow. Point number 1, human capital. Number 2, development of infrastructure. Point number 3, correct बेटा, land reform. Point number 4, क्या बेटा, elevation of poverty. Point number 5, productive resources, correct बेटा। Once you are done with this, तो हमने कहा कि अब क्या कर सकते हैं। So we identified their first problem. Their first problem is when they are actually sowing versus when they are harvesting. There is a huge time gap between these two, correct बेटा। पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। सो गवर्नमेंट ने कहा इस पीरियड में पैसा कहां से आता है, दे सेड की पैसा लाते हैं इनफॉर्मल। कहां से बेटा, इनफॉर्मल सोर्स, राइट बेटा। सो वी डेवलप्ड, है ना, पैरेलली, कौन से सोर्सेज बेटा, फॉर्मल। तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट है क्या बेटा, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन व्हाट, क्या ये वर्ड हमने पहले पढ़ लिया था, टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। फार्मर्स आर इन, क्यों चाहिए रूरल क्रेडिट, फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 4, इफेक्टिव एंड, क्या ये हमने पहले लर्न नहीं किया क्लास के अंदर, मुझे अभी भी याद है कि हमने पहले लर्न किया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल। 4 बातें कितने बच्चों को याद होगी। पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन व्हाट, टाइम इन्फ्यूजन, है ना। अच्छा, कैपिटल इज देयर स्ट्रॉन्ग, है ना, मतलब क्रेडिट इज देयर स्ट्रॉन्ग नीड, कर बेटा। देन वी हैव, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम हुआ तो क्या होगा, उनके लिए बेटर होगा। क्लियर है कि नहीं है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड, credit is one of the important factors, and then an efficient effective rural credit delivery system is crucial। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, रिजल्ट बस सही नहीं है, राइट बेटा। अब रूरल क्रेडिट के हमने 2 सोर्स भी पढ़ लिए ऑलरेडी, मैंने आपको पढ़ा दिया। एक का नाम मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मल, एक का नाम मैंने आपको पढ़ाया इनफॉर्मल। ऑल दो बुक के अंदर उसके नाम क्या बेटा, इंस्टीट्यूशनल एंड,
अच्छा, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट वो कौन सा होगा? इंस्टीट्यूशनल। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्व्स वो क्या होगा? नॉन। नॉन में कौन कौन आता है? पॉइंट नंबर 1 मनी लेंडर्स। कौन है बेटा? करे बेटा, मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट, राइट बेटा। पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू देयर हायर इंटरेस्ट एंड देयर अकाउंट्स आर, दोनों बातें हमने ऑलरेडी बताई आपको, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 2 का नाम है रिलेटिव्स, करे बेटा। जैसे शिवम भाई मेरे रिलेटिव्स हैं, राइट बेटा, तो रिलेटिव्स क्या करते हैं? जरूर को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मैं शिवम भाई को करता हूँ। कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर रिलेटिव्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आप एक रील देखना, हमने डाली है, एक बच्चा ज्ञान मंत्र आया, उसमें आप देखना कि ओवर एक्टिंग किसने करी है? शिवम भाई ने। एक बच्चा ज्ञान मंत्र आया, सब नॉर्मल बोल रहे हैं, है ना, 100 नंबर आया, मैकबुक ले गया, झक्कास में बोले। एक बच्चा then we have rich landlords, करे बेटा। small as well as marginal farmers take loans from rich landlords, high rate of interest यहाँ भी होता है। then we have traders and commission agents, वो लोग जो मार्केट में मेरा माल बेचने में मेरी हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, करे बेटा। ये लोग भी हायर इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही डेवलप कर दिया एक सिस्टम, का नाम क्या रखा बेटा? इंस्टीट्यूशनल। जहाँ पे पहला क्या है बेटा? कोऑपरेटिव क्रेडिट, सब मिल जाओ, टू लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री फ्रॉम दी क्लचेज ऑफ मनी लेंड, उनसे निकालने के लिए सबको साथ में ले आएंगे, लिबरेट कर देंगे, राइट्स दे देंगे, तो क्या बन जाएगा? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। पॉइंट नंबर 2 लैंड डेवलपमेंट, ऐसे कुछ स्पेशल बैंक्स बनाएंगे जिनका मेन काम ये होगा कि एग्रीकल्चर को काम करके दे, एग्रीकल्चर को लोन से, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 3 कमर्शियल बैंक्स, क्या नाम है? कमर्शियल बैंक्स, सब पूछूंगा मैं आपसे अभी। पॉइंट नंबर 4 रीजनल रूरल बैंक। पॉइंट नंबर 5 गवर्नमेंट प्रोवाइड्स व्हाट? तकावी लोन्स। क्या होता है बेटा तकावी लोन्स? किसको पता है? आइडिया? यस बेटा, यस, एनी क्राइसिस की सिचुएशन में गिवन लोन इज नॉन एज तकावी लोन्स, करेक्ट बेटा। देन वी हैव व्हाट बेटा? नबार्ड। क्या बोलते हैं बेटा? नबार्ड, है ना। नबार्ड मतलब एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर बोलते हैं। देन वी हैव SSGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ पे लोग मनी पूल करते हैं। मनी पूल क्या होता है? इकट्ठा करते हैं, राइट बेटा, और फिर यूज करते हैं, राइट बेटा। 40 लाख SSG गवर्नमेंट बना चुका है, राइट बेटा। टिल नाउ व्हाट वी आर डन विद व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस हैविंग 5 स्टेप्स। स्टेप 1 ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है। पॉइंट नंबर 2 डेवलपमेंट इन। पॉइंट नंबर 3 लैंड रिफॉर्म्स, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। याद हो रहा है ना? 2 चैप्टर हो जाएंगे आज, 3 और बचेंगे। कौन कौन से? एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अगर ये 5 हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। टेस्ट दोगे उसके बाद बढ़ जाएगा, कर बेटा। चलो, सो मीनवाइल जब हमने रूरल क्रेडिट पढ़ा तो हमने पढ़ा कि 4 बातें बड़ी जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 पैसा मिल गया टाइमली तो मजा बांध देंगे। पैसा मिलना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए, एक है ना, है ना। एंड दे आर इन स्ट्रॉन्ग नीड, स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ क्रेडिट। कितने बच्चों को पैसा कहां से मिलेगा? 2 सोर्स से। हमने बोला फॉर्मल वर्सेस, पर बुक में क्या गिवन है? इंस्टीट्यूशनल एंड। कितने बच्चों को क्लियर है? अब लेट्स इवैल्यूएट की पॉलिसी कैसी रही। तो इवैल्यूएट को बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। पॉइंट 1 पैसा कम था, इनएफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी। क्या बेटा? इनएफिशिएंसी नहीं, इनसफिशिएंसी। अक्षित भाई सब पूछूंगा और मैं माइक ऑफ करके चाटा भी मारूंगा अगर आंसर नहीं दे पाया तो, ये ध्यान रखियो। नहीं दे पाया तो फ्यूचर टेंस है, डंड बात, अभी प्रेजेंट में नहीं मार रहा मैं तेरे को। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सब जगह इंस्टीट्यूशन पहुंच नहीं पा रहे, इनएडिक्वेट कवरेज है। देन वी हैव क्या मेरे बच्चे? इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ, जितना पैसा सरकार दे रही है उससे ज्यादा पैसा लोगों को चाहिए, सैंक्शन उतना अच्छा एंड दिस पॉलिसी इज नॉट फोकसिंग मोर स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। आपने HCF में पढ़ा था, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब स्मॉल फार्मर्स आर नॉट सो इन्फॉर्म्ड, तो वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे पॉलिसी को। मैक्सिमम कौन ले पा रहे? पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। एंड क्या बढ़े बेटा उनके? ओवरड्यूज। पॉलिसी नंबर 1 कंप्लीटली यहाँ फिनिश होती है। वाई वी नीड दिस पॉलिसी एंड व्हाट आर द क्रिटिकल अप्रेजल आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई वी need this policy and what are the critical appraisals of this policy are 2 crucial important questions. Why we need this policy? We need this policy because farmers are in strong need of capital. We need this policy because timely infusion of capital is required. We need this policy क्योंकि effective and efficient use of fund हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। We need this policy क्योंकि crucial है ये। क्या है बेटा? कितने बच्चों को क्लियर बेटा? मिक्स तो नहीं कराना मैंने, सही जा रहा है बेटा। पॉलिसी के अंदर 2 पार्ट्स है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन। सो देयर आर मल्टीपल नेम्स, जैसे मनी लेंडर्स कहाँ आ रहा है?
और रिलेटिव्स कहाँ रहे? नॉट। अच्छा, पूल ऑफ मनी कहाँ पर हो रहा है? पूल ऑफ मनी एसएसजीज, क्या नाम है? एसएसजीज। करे बेटा। अच्छा, वो लिबरेट करने के लिए सबको मिला दिया, कोऑपरेटिव। क्या यार, आप सब तो कर पा रहे हो यार। जस्ट अगर डिवोट किया ना थोड़ा टाइम तो यू विल बी रॉकिंग इन एग्जाम्स यार। करेक्ट है। मेरा पर्सनल रिजल्ट, मैं अपना पर्सनल रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। मेरा पर्सनल रिजल्ट ना हर बार बहुत अच्छे बच्चों का नहीं आता है। बहुत अच्छे बच्चों का रिजल्ट ना बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है। मुझे जो पर्सनली मजा आता है ना वो स्टोरी में आता है कि चेतन टांग टूट गई, 3 महीने स्कूल नहीं आया, करे बेटा बोर्ड एग्जाम आए छपा कर तो 3 महीने सेंटर आया, फिर भी मैंने उसको लास्ट के 1 महीने पढ़ाया एंड ही गॉट 92, 93, 94, 95 मार्क्स। दिस इज माई मोटिवेशन। बता रहा हूँ आपको। करेक्ट है। बिकॉज देर आर मेनी से जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा कि इसके 95 आया, बोलोगे ये तो एक्सपेक्टेड ही थे, इसमें क्या नहीं आता। चेतन के आ जाने चाहिए, अक्षित के आ जाने चाहिए। राइट बेटा। 11th में स्ट्रगल रहा, 12th में हमने ज्वाइन किया एंड 12th में हमने इसको इतने नंबर दिलाए। दैट मेक्स अ ग्रेट स्टोरी आउट ऑफ इट ना। उसका प्राउड भी अलग होता है, उसके पेरेंट्स का भी अफेक्शन उस स्टोरी को लेकर, और लिटरली वो स्टोरी रियल भी लगती है, बहुत टच करती है। वाह यार, ये तो लगा नहीं ऐसा हो सकता है। राइट। यश बमनिया, उसके मैं फादर से मिला, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है सर, आप इसको बड़े से बड़ा पढ़ाओ। मैंने कहा सर जान लगा दूंगा एंड ही गॉट 98 मार्क्स। दैट क्रिएट अ ग्रेट स्टोरी। तुषार का क्या है? तुषार बचपन से ला रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना? करेक्ट है ना? So you need to create a great story. If you want to make your great story, then you need to pick up that pen. आप भी तो खुद उठाना पड़ेगा ना, खाली मैं थोड़ी कॉपी लिखता रहूँगा बार बार। Is that clear? You all have potential. हो सकता है अकाउंट्स मैथ में वो पोटेंशियल आपको ना निकल के आ रहा हो, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है। यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है यार। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी में तो दम दिखाओ, कम से कम कल को तो कह पाओ कि मैं प्रैक्टिकल में वीक था, थ्योरी में स्ट्रांग था। नहीं तो आपने थ्योरी में लाए, प्रैक्टिकल में 32, सर बोलेंगे आप टोटली वीक थे। करेक्ट। कुछ तो ऐसा हो ना दमदार कहने के लिए कि मैं प्रैक्टिकल में उतना अच्छा नहीं था, पर थ्योरी में मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा था। थ्योरी लिखवा लो मुझसे, कहानियाँ बहुत बड़े लिखता हूँ, नंबर में ले जाऊँगा उसमें। राइट। कुछ तो कहने लायक बचेगा ना आपके पास। नहीं तो आप बोलोगे मैं 12th में वीक था, 11th में उससे भी ज़्यादा वीक था, 10th से तो था ही वीक, पहले माल न्यूट्रिशन था मुझे। ये थोड़ी कोई कहानी है यार। कहानी ये कि मैं वीक था, कन्वर्टेड माई सेल्फ, देन नॉट इन दैट वे, है ना, आई कन्वर्टेड माई सेल्फ एंड देन, है ना, वर्कड वेरी हार्ड कर बेटा, और उसके बाद चीज़ें पॉसिबल हो गई। करेक्ट लगा भाई? नहीं है ना? एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप किसी और एग्जाम में आके मुझे बोलोगे सर आई एम मिसिंग दिस मोटिवेशन। इतनी एनर्जी घर पढ़ो, रात को पढ़ो, मुझे फ़ोन करो, मुझे व्हाट्सएप पे बताओ सर ये कर लिया वो कर लिया। कम्युनिकेशन में रहो, क्योंकि व्हेन यू हैव समवन टू कम्युनिकेट, व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर सुसाइड एंड ऑल। हम कोटा का एग्जाम्पल बना के घूम रहे हैं ना आजकल दुनिया में। कोटा क्या भाई जिंदा है? ऐसे पूछते हैं हमसे, है ना, भाई रूम में गिरा है क्या भाई, वापसी से आ जाइयो। करे बेटा, है ना बेटा, हाँ जाना कोटा में, आना लोटा में, बताओ क्या जोक है। कल बेटा, कल मैंने सुना है किसी फंक्शन में गया था, तो वहाँ पे हम कोई चर्च की बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि वही जो ईशा मौसी हैं जोक हम सुन रहे बेटा। तो कोटा के बारे में बहुत जोक चल रहे हैं आजकल। राइट बेटा। तो मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि इसमें टीचर की और बच्चे की दोनों की इक्वल गलती है। टीचर की, बिकॉज ही इज़ नॉट क्रिएटिंग दैट कम्युनिकेशन की, कुछ बिगड़ेगा नहीं। IIT नहीं होगा तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। राइट बेटा। और बच्चे की ये गलती है कि वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं रहा टीचर को। तो मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप कम्युनिकेट करो सर इतना पढ़ लिया, इतना आता है, इतना और करना है, इतना कर लिया, इतना आता है, इतना और करना। राइट बेटा। मतलब मैं कल क्लास में बैठा होता, मेरा टीचर ऐसा होता तो मैं बोलता हूँ घर जाके सर दिस इज गुड, दिस इज बैड, मैंने चार्ट बना लिया, मैं काम करना शुरू किया। एक भी बच्चा का मैसेज नहीं आया मेरे पास। ऐसा करे कि मुझे कुछ बनाना है, आपको कुछ बनना ही नहीं है ना। ये मतलब इतना डिस्करेजिंग है। मैं अमृत मतलब इससे ज़्यादा क्या और कोई इन्वेस्ट कर सकता है यार। करेक्ट है। मेरी वाइफ ने मुझे बोला शादी पे जाना है यार, हम 8 बजे घर से निकलेंगे। मैंने बोला हम 9 बजे घर से निकलेंगे। बोलती क्यों? मैं कहीं क्लास लेके चलेंगे। बोलती यार शादी पे जाना है, इतना एक्साइटमेंट है, तो दिन से कोई फंक्शन का सीन नहीं आया, घर दोस्त के घर की शादी है, मज़ा भी आएगा, ये होगा वो होगा। मैंने बोला बोर्ड एग्जाम नहीं आया उनका दोबारा, रोज़ होती रहती है, कोई ना कोई ऑप्शन मिलता रहता है। राइट। सो मैंने कहा क्लास तो बिल्कुल, और सर अगर मान लो क्लास ले रहे होते आज 7 से 9 तो मैं कंफर्म 9:30 के बाद क्लास लेके जाता। क्लास तो मैं कैंसिल करूँगा भाई साहब। मैंने कल भी कहा था ना कि चाहे 5:30 से 7 लेके जाऊँगा, चाहे लेट लेके जाऊँगा, क्लास कैंसिल करूँगा, क्लास दूंगा, बिकॉज वो मोटिवेशन खराब हो जाएगा नहीं तो बच्चों का। राइट। तो इसलिए पूरा हार्डवर्क करो, पूरा ना पड़े, पूरा दिन ना पड़े, पूरी मेहनत करनी पड़े, पूरा मेहनत करो। आई एम विद यू टोटली इन एवरी पॉसिबल वे। MCQs चाहिए, मैसेज कर दो, पेपर चाहिए, मैसेज कर दो, क्वेश्चन में भेज दो, मैसेज कर दो, प्रैक्टिस कहाँ से करूँ सर, मेरे से पूछ लो, क्वेश्चन आंसर कौन सा करना है मेरे से पूछो, कुछ भी पूछो, XYZ खुल के बात करो कि भैया मेरे जीवन में खराब चल रहा है, हाँ बेटा मैं तेरी हेल्प करता हूँ, चल खत्म कर। ठीक है, कैसे आगे बढ़ सकता है बेटा। लेकिन उसके बाद भी तुम अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे बेटा, तो फिर मुबारक हो, तुम कोटा से ही ठीक थे। यस बेटा। क्रिटिकल प्रेशर, पॉइंट नंबर जल्दी बताओ फटाफट से। इनसफिशिएंसी क्या नाम है बेटा?
पॉइंट नंबर 2 जल्दी बताओ बेटा, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पॉइंट नंबर 3 बेटा, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंक्शन। पॉइंट नंबर 4, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। है बेटा, एवरी एकेडमिक सेंटर इज वर्किंग ऑन दिस, सच बता रहा हूँ मैं आपको, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल स्टूडेंट्स, नो वन इज फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ कि मैं तुम पर ही फोकस करूंगा, तुम टेंशन में लो, तुम्हारा नंबर दिला के भेजूंगा। करे बेटा, तुम भी तो साथ में बोलो कि सर यस हम भी साथ में काम, अरियंत भाई है ना, कितने स्ट्रगल के बाद आप यहाँ पे पहुँचो, 1 महीने में के लिए अगर पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा, पर साला आई गेट फूकने की पड़ेगी हुई है। रिकॉर्डिंग में आ गया, सॉरी यार। यस बेटा, पॉइंट नंबर 1 इनसफिशिएंसी, क्या नाम है बेटा, इनसफिशिएंसी। पॉइंट नंबर 2 जल्दी बताओ फटाफट से, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर 4 जल्दी बताओ, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंक्शन। पॉइंट नंबर 5 लेस अटेंशन टू। पॉइंट नंबर 6 कर बेटा। नाउ दी टॉपिक नंबर 2, फाइनली हमारे पास पॉलिसी नंबर 2 क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो जितने भी फार्मर्स मार्केट में काम करें, दे डू फेस वन सच प्रॉब्लम, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन तो बढ़िया हो जाता है सात्विक भाई, ऑल फार्मर्स आर डूइंग ग्रेट प्रोडक्शन। अच्छा, मैं ना एमएसपी के बारे में पढ़ रहा था, आजकल सीन चल रहा है ना एमएसपी का, तो मैंने कहा ये लोग एमएसपी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मे बी ना हम सबको ना कुछ ऑप्शन मिल जाए तो हम थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। तो फार्मर्स को ये फील हो रहा है कि मत बनाओ, सरकार खरीद लेती है, क्या टेंशन वाली बात है। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इसलिए मैं डालूंगा तो नहीं कहीं पर, क्योंकि लोगों का अलग अलग व्यू होता है। मेरा व्यू ऐसा है कि अगर मुझे पता है कि गेहूँ बिकनी ही है, सरकार ने खरीदनी है, तो मैं कुछ और क्यों बनाऊँ, जबकि बेबी कॉर्न में या किसी और पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ी है बाकी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, करेक्ट है। बट आई एम स्टिल प्रोड्यूसिंग गेहूँ अगेन एंड अगेन, रीजन बिंग क्योंकि वहाँ पे एमएसपी मिलना है। तो कई बार फॉलोइंग सम पॉलिसी इज ऑल्सो अ लॉस, इज ऑल्सो अ, क्यों लॉस, अब बल्क में लोग गेहूँ बना रहे हैं और सरकार बल्क में खरीद रही है, पर करे क्या, फ्री बांट रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, पर कितना, इकोनॉमी ग्रो करने का साइन तो ये कि लोगों को फ्री लेना ना पड़े, और दूसरे से हम फ्री के लिए खरीद रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो एक कॉम्प्लिकेशन चल रहा है अभी करेक्ट बेटा इंडिया में, जो कि कुछ लोगों के तरीके से कुछ और परसेप्शन है, कुछ लोगों का कुछ और परसेप्शन है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट फिर भी फार्मर की लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है, वट एवर ही इज प्रोड्यूसिंग ही इज नॉट एबल टू सेल दैट मच, है ना। हमने एक वीडियो बनाई, हमने एक रील बनाई, हमने एक करा, हम टीचर हैं, जो टीचर 50 साल से ऊपर के, 45 साल से ऊपर के, उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल है। दे कैन टीच वेरी वेल बट दे कैन नॉट क्रिएट सोशल मीडिया कॉन्टेंट, मतलब दे आर नॉट सो गुड इन वॉट, मार्केटिंग। क्या बेटा, मार्केटिंग। और आज दुनिया में मार्केटिंग में कुछ चलने वाला नहीं है, करेक्ट है। एवरी सिंगल कंपनी, एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन, एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग यू ए स्टोरी, इज गिविंग यू ए स्टोरी। मैकबुक, एप्पल के फोन, मर्सिडीज, सब क्लियर बोल रहे हैं कि वी आर नॉट सेलिंग कार्स, वी आर सेलिंग वाइब। इतनी ऊपर की बात कर दी कि भाई अब इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना, कि हम अलबेले टांगे वाले एग्जाम्पल। इट इज़ नॉट इवन अ सॉन्ग विद अ गुड कॉन्टेंट, है ना, गुड लैंग्वेज, गुड म्यूजिक, इट्स जस्ट आ, क्या बोले लोग पागल तरह आजकल के बच्चे की, वाइब तो है, क्या है, और वाइब है तो बिकेगा, कंटेंट है कि नहीं है, मैंने नया भी सुन लिया, मेकअप वाला और भी नहीं आया कोई, थैंक यू भाई, कभी मिलते हैं क्लास के बाद बोलना नहीं था यार, क्लास के बाद मिलते हैं, हाँ बेटा। सो दैट इज अल्टीमेटली वाइब। सो कंपनीज आर सेलिंग दैट फीलिंग, दैट कर बेटा। गुच्ची पराठा के पास क्या प्रोडक्ट है ऐसा जो बाकी लोगों के पास नहीं है, दे हैव दैट फीलिंग ऑफ लग्जरी, कर बेटा, और उस फीलिंग के आगे कोई कुछ नहीं टिक सकता, टिक सकता है कुछ बेटा, नहीं ना। सो दैट्स मार्केटिंग। फार्मर के पास वो अनियन को लेके फीलिंग थोड़ी है, ला ही नहीं पा रहा वो कि व्हाट आ अनियन यार, मतलब ये काटा तो वाह 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 वाह, आपका कभी नहीं कटेगा, है। सो दे डोंट हैव एनी फीलिंग, सो दे नीड टू लर्न दिस कि कैसे एग्रीकल्चर में मार्केटिंग ऐड करते हैं। देयर आर फार्मर्स दोज हु आर डूइंग दिस। अडानी इज अ बिग फार्मर, लेट्स से अडानी इज अ बिग फार्मर एंड ही इज एक्चुअली डूइंग दिस, प्रोडक्ट बना रहा है, साथ में उसकी ह्यूज मार्केटिंग कर रहा है, फॉर्मल मार्केटिंग कर रहा है बेटा। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस, लर्न करके जाना बेटा, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, असेंबलिंग, असेंबलिंग, असेंबलिंग। स्लो चलेंगे क्या, करेक्ट है, बोलोगे मेरे साथ सारे बेटा। पॉइंट नंबर 1 असेंबलिंग, इकट्ठा, स्टोरिंग, रख दिया, क्या करना है, वॉश करना, क्लीन करना, प्रोसेस करना, देन वी हैव कहीं भेजना, कर बेटा, देन वी हैव पैकेजिंग, गिविंग इट अ गुड लेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मार्केटिंग पढ़ा हो ना सब में। देन ग्रेडिंग, है ना, पहाड़ी आलू, देसी आलू, टेस्टी आलू, मीठा आलू, होता है ना ऐसे मल्टीपल। एप्पल महंगे वाला स्टिकर, कपड़ा पहना हुआ, नॉर्मल एप्पल, घटिया नीचे गिरा हुआ एप्पल, करे बेटा, करेक्ट पन्ना वहीं से लाए थे हम, ग्रेडिंग। एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर। सो व्हेन आई हैड वन सन, जब मेरा एक ही बेटा था, तो बोलता तू मेरी जान है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा। मैं ऐसे ना थोड़ा देसी पापा हूँ, करेक्ट कर जाके बोलता हूँ कि तू मेरी जान है यार, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। अब क्या हुआ कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा बोलता रहा, इनके दिमाग में ट्रस्ट आगे की है तो मेरा यार कुछ भी कर सकता है। देन वन फाइन डे गुड न्यूज़ केम टू आवर फैमिली, है ना, आई हैड वन अनदर जान, करेक्ट बेटा।
तो अब शुरू में क्या हुआ, उसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी थी, मतलब वो बड़ा एनॉइंग से बच्चा था, हाथ लगा तो रोने लग जाता। मैं कहा बाहर में जा। फिर मैंने मानक को ट्रस्ट दिया, मानक तू ही मेरी जान है, दूसरे के बाद भी मेरा ट्रस्ट मानक पे रहा कि मानक तू ही मेरी जान है। देन देर आर फ्यू सच, मैंने मानक के बोलना शुरू कर दिया कि मुझे अंदर से रिग्रेट होने लगा कि मैं अयांश को कंसिडर नहीं करता कि यार 1 साल हो गया उसको हुए, धीरे धीरे वो ठीक इंसान भी बन रहा है। और अब शिवम भाई मेरे साथ रहते हैं, अब शिवम भाई से पूछना, मैं मानक से बात भी नहीं करना चाहता, सच बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कर ही नहीं पाता बात, क्यों, वो इरिटेटिंग जान हो गई मेरी, मतलब वो ऐसी जान हो गई जिसको हमने पालतू लिया सही टाइम पे, पर उसने हमको है ना पकड़ना शुरू कर दिया कि आओ बेटे जिद करूंगा, रोक के दिखाऊंगा, करेक्ट है। छोटा आता है, बड़े प्यार से मैं कर जाता है, ऐसे हिलता था, पापा आ गए, तो इतना एक्साइटमेंट है ना उससे मिलने का, मतलब ही इज एग्जैक्टली खनेजा इन अ यंगर वे, एंड आई एम एक्चुअली सीइंग माई सेल्फ ग्रोइंग इन माई लाइफ। और मेरे को इतना मजा आ रहा है देख के, मतलब उसके मूव्स, बैठना उठना, खाना पीना, बोलना। जैसे मैं बोलता हूँ अपनी वाइफ को एक बार आर्गुमेंट में, मैं कहा यार वाई यू कांट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल, सिंपल सी तो बात है, ये बोल के मैं सो गया, वो सो गए, हमें क्या पता कि बच्चे सोए नहीं सोए। नेक्स्ट डे ही केम टू मी, पापा सिंपल सी बात है यार। ये क्या है, इतना खुशी हुआ मुझे, अच्छा लड़ने देते हम, नहीं तो अजीब सी बात रहती है। बेटा आगे बढ़ेंगे। तो मीनवाइल देयर आर मल्टीपल सच थिंग्स जो लिटरली हमको पता नहीं होता है ना कि कैसे करना चाहिए, बट वो डेफिनेटली लाइफ में बहुत, एग्रीकल्चर की लाइफ में मार्केटिंग उनको पता ही नहीं है। बिलीव मी, दे हैव नो सच आइडिया दैट व्हाट मार्केटिंग स्टैंड्स फॉर। हाँ ना बोल दो यार मेरे बेटा। सर दे नीड टू गेट दिस आइडिया वेरी क्लियरली व्हाट मार्केटिंग स्टैंड्स फॉर। मार्केटिंग इज व्हाट, लाउडली बताओ बेटा। पॉइंट नंबर 1, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं बात। ग्रेडिंग से मेरे को याद आया कि मानक पहले ए ग्रेड था, अब अयांश A+ ग्रेड है। प्रोडक्ट में भी ऐसा क्लासिफिकेशन आता होगा, मैकबुक एयर प्रो, करे बेटा, प्रो का ब्रो कुछ तो होता होगा ना आगे भी, करे बेटा, आई डोंट नो, करे बेटा। सो देयर आर मल्टीपल ग्रेड्स। यस प्रणव भाई सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ बेटा? देयर आर मल्टीपल ग्रेड्स। अगर थोड़ा और ध्यान रखना तो कार के पीछे LXi, ZXi, VXi, GT, ST, BT लिखा होता है ना आजकल, तो करे बेटा है ना, MCBC। यस बेटा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, पॉइंट नंबर 1, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। तो देयर आर मल्टीपल सच मैनिपुलेशन जो बड़े ट्रेडर्स देते हैं कि ये माल नहीं बिकेगा, ये खराब सामान है, मैनिपुलेट करता है बेटा, सो दैट उनका जो दिमाग है वो घूम जाए। सो इन एनी ऑफिस इफ यू हैव एनी आइडिया दैट व्हाट टू डू एंड यू आर टॉकिंग टू योर बॉस एंड दे आर सेइंग दिस कुड बी मच बेटर, दैट मीन्स मेरा मानना ये है, इसका मतलब होता है कि वो नहीं चाहता कि इतने बेस्ट आइडिया आप डिस्प्ले करें, क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरी लग जाएगी, करेक्ट है। एंड दैट्स ट्रूली अ मैनिपुलेटिव तरीका। आई एम नॉट सेइंग नो टू दिस आइडिया, बट आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क वेल। इसलिए नेवर एवर शेयर योर आइडिया विद एनीवन। मैं आपको बिलीव करके बता रहा हूँ, बहुत अर्ली एज में मुझे एक बात समझ आई है, इंसान को इज्जत उतनी जितनी उसकी औकात हो एक्सेप्ट करने की। जरा सी भी एक्स्ट्रा होगी नुकसान आपका होगा नहीं होगा। और ये मैंने पर्सनली बहुत जगह पे ट्राई करके फाइनल क्लास तो कभी नहीं बोलूँगा, रोहित सुनी हुई रील नहीं बोल रहा, करेक्ट है। सिर्फ उतनी जितनी उसको लगता है 2 किलो की इज्जत मिलनी चाहिए, 1.25 किलो ही 2 साल को, जहाँ 2.25 हुई वो चौड़ा हो जाएगा, करेक्ट है। एंड ही विल स्टार्ट इंटरप्टिंग, पेट आई कर देगा, करे बेटा सही बात है, बोल भाई, करे बेटा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, मैनिपुलेशन बाय बिग। तो अगर फार्मर कंसिडरिंग दिस कि ये ट्रेडर जो है वो मेरी हेल्प करता है, बार बार उससे पूछेगा, तो एक दिन ट्रेडर उसको बैकफायर करेगा और अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसको गाइडेंस देगा। हाँ है ना बोल दो यार, करे बेटा। इमेजिन यू आर कमिंग टू मी एंड सेइंग कि सर XYZ सब्जेक्ट कहाँ पढ़ना चाहिए, और मेरी पावर इन्फ्लुएंसिव होगी, जो मार्केट में सारे टीचर करते हैं, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस करूँगा कि नहीं वहाँ ये प्रॉब्लम होती है, आप ये मत करो, अब एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, तू मेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तो एक काम कर, मेरे फेथ के चक्कर में वेट करना, मैं कल तुझे फोन करूँगा, तुझे कहाँ ज्वाइन करना है। दैट्स ट्रूली अ मैनिपुलेटिव तरीका। ये सुनो बेटा, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना अनुष्का? सो दैट्स मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, एंड दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, करे बेटा। इनिशियल 2 और 3 ईयर्स में पीपल वर नॉट इवन अवेयर कि ज्ञान मंत्र में इतनी क्लासेस होती हैं, इतना पढ़ाते हैं, 12 पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये करते हैं। दे आर लाइक कि ज्ञान मंत्र में मस्ती मजाक होता है, पता नहीं कहाँ होता है भाई, होता होगा कहीं पर यार। 3री बार 4थी बार हम इंडियन को रिवाइज कर रहे हैं, करेक्ट है। मैं ये सेम चैप्टर कितनी बार पढ़ा चुका हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, कुछ बच्चों को मैं ज़्यादा कितनी बार, जब तक साल खत्म होता है बार, करेक्ट है। तो ज्ञान मंत्र में इतनी बारी चीज़ रिपीट होती है, एंड दे आर लाइक कि वहाँ सिर्फ मजाक होता है, करेक्ट है कि नहीं है? दैट्स टोटली बिकॉज दे रियली वांट टू क्रिएट दिस आइडिया इन देयर माइंड, एल्स दे वुड कम टू अस ना, अदरवाइज तो कस्टमर हमारे पास आएंगे। पॉइंट नंबर 3 बेटा, लैक ऑफ स्टोरेज, राइट बेटा। तो फार्मर्स ने माल बनाया, रख नहीं पाए, फार्मर्स गए ट्रेडर के पास, भाई क्या करना है, जो जगह खराब माल बनाते रह, ताकि अच्छे दाम पे बिक ना पाए। और तीसरा, फार्मर को पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है,
तो 3 इश्यूज है राइट बेटा। हमने कहा यार 3 इश्यूज तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करें, पॉइंट नंबर 1, ताकि वो माल को सही जगह बेच पाए, वी विल क्रिएट रेगुलेटेड मार्केट। लाउडली बोल रहे यार, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब मंडी सिस्टम। सो इंडिया में देयर इज वन बिग मंडी सिस्टम नेम्ड एज एपीएमसी मंडी। क्या बोलते हैं सर बेटा, एग्रीकल्चर ढूंढ पूरा नाम मुझे याद नहीं है अभी राइट बेटा, एपीएमसी मंडी राइट बेटा। देन infrastructure facilities, then cooperative marketing, then different policy instrument, जिसमें से एक है minimum support price floor बोलते हैं इसको, 11th में पढ़ के आए राइट बेटा। then we have maintenance of buffer stock, then we have public distribution system। आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, बहुत इजीली आपने समझा। मेरे को पता था एग्रीकल्चर मार्केटिंग में तीनों इश्यूज के नाम मुझे याद हो गए। पॉइंट 1 था मैनिपुलेशन, पॉइंट 1 था मैनिपुलेशन में बिग, पॉइंट नंबर 2 था मैं भूल गया यार, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, पॉइंट नंबर 3 भूल गया यार मैं, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, सोल्यूशन रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर, और बताओ डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ। तो हमने पहले उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, उससे उनका माल खरीद लिया, फिर उस माल को हमने राशन की दुकान से बेच लिया। सपोर्ट प्राइस दिया, उनसे उनका माल खरीद के अपने पास रख लिया, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और बाद में वही माल राशन की दुकान से बेच डाला। करेक्ट बेटा, दैट्स अल्टीमेटली नॉन एज व्हाट बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, फार्मर की खुद की मार्केट खोली, अपनी मंडी इन पंजाब, हजरतपुर मंडी इन उजावर सेंटीज इन तमिलनाडु, रायतू बाजार इन आंध्र प्रदेश। लोगों को अलायंस करवाया विद नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज। करेक्ट बेटा, मुझे यहाँ तक लिटरली दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो गए। करेक्ट बेटा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट टिल नाउ, जितने बच्चों को यहाँ तक याद है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो पहले रूरल डेवलपमेंट क्या है वो क्लियर हुआ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ, यस बेटा, पॉइंट नंबर 2 करे बेटा, टॉपिक नंबर 1 रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के अंदर 4 टॉपिक, 4 बातें, टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, है ना, स्ट्रॉन्ग, अगर ये लिख कर रहोगे नंबर कैसे कट जाएंगे तुम्हारे यार, स्ट्रॉन्ग नीड है उनको राइट बेटा, एफिशिएंट यूज और क्रिटिकल, और क्या बेटा, क्रिटिकल, है ना, चलो बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, क्रूशियल ऐसा कुछ था राइट बेटा। फिर हमने करा इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के नाम थे 4, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड एजेंट, है ना, रिच लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स ने बोल दिया बेटा, है ना। नॉन इंस्टीट्यूशन में कौन है बेटा, पब्लिक, RBI, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तकावी लोन्स, है बेटा, RBI खुद गवर्नमेंट, RBI नहीं, RRB सॉरी, रीजनल बैंक, कमर्शियल बैंक, करे बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स राइट बेटा, नाबार्ड खुद, गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली राइट बेटा। ओके वेरी गुड। क्रिटिकल अप्रेजल क्या है बेटा, इनसफिशिएंसी, क्या बेटा, इनसफिशिएंसी, और भूल गया मैं, इनएडिक्वेट कवरेज, इनएडिक्वेट सैंक्शन, है ना, लैक अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल एंड ग्रोइंग, अरे यार मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा हो जाएगा, ग्रोइंग ओवरडू। कितने बच्चे फीलिंग कॉन्फिडेंट, रेज योर हैंड। देन वी हैव वन मोर टॉपिक कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। डेफिनेशन एकदम झक्कास चाहिए, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट में ग्रेडिंग था, चलो एक बार दोबारा लेते हैं, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने बच्चों के लिए बेटा, मैंने बोला है ग्रेडिंग बेटा, आप अलग से बोल के हीरोइन मत बने। करो बेटा, 3 प्रॉब्लम एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, पॉइंट नंबर 2 क्या है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, और एक और था इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा। सोल्यूशन क्या है, रेगुलेटेड मार्केट। तो पहले मंडी आ गई, मंडी का नाम बताया था APMC, कर बेटा, मंडी आ गई, और क्या करा, इंफ्रा बनाया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कराई, कर बेटा, और डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, सुनो ध्यान से, डिफरेंट पॉलिसी में भी MSP दिया, क्या दिया, MSP, बफर स्टॉक बनाया, और अरे यार ऐसे चैप्टर की तुमने तो, है ना, करेक्ट है, कहाँ से बांट, बफर स्टॉक बांट दिया राइट बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया राइट बेटा। वंस वी आर डन विद, हमने कहा इमर्जिंग चीजें भी करी, और भी इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव दिए हमने उनके लिए, उनकी मार्केट खोली, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, अपनी मंडी पंजाब हरियाणा, है ना, रायतू बाजार सिंह आंध्र प्रदेश, है ना, उजावर सेंटीज इन तमिलनाडु, भी हजरतपुर मंडी इन पुणे। इधर बच्चों को याद है बेटा,
कर बेटा। फिर उनका अलायंस कराया विद नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी। आई एम श्योर यहाँ तक हमें कोई डाउट, ओए मजा आया नहीं ऐसे ही बताओ यार, कितना तो आसान था यार। देन हमने उनको बोला कि एक काम करते हैं आप ना, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग, खाली फार्मिंग करने में एक बड़ा रिस्क है कर बेटा। फॉर लाइवलीहुड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड है ना, ऑप्शन टू रूरल पीपल, हमने कहा कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाओ। तो प्रोवाइड क्यों का डाइवर्सिफाई बेटा, 3 रीजन याद करो। प्रोवाइड व्हाट, सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो सप्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो राइट, वो भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, enables them to earn high levels of income और enable rural to overcome poverty and other troubles। कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है? बस ही नहीं है, दोबारा बोले। पॉइंट नंबर 1 प्रोवाइड सप्लीमेंट्री। मैं आपको बार बार जगा रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि देखो भाई, तुमने पार्टिसिपेट किया, मैंने काम किया, तो कोई नहीं रोक पाएगा मार्क्स आने से हमको, राइट। इसलिए पार्टिसिपेट करो, एनर्जी इतनी लगा दो कि मुझे लगे कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ, आप जरा पढ़ रहे हो। पॉइंट नंबर 1 प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल। Point number 2 enables them to earn high levels। Point number 3 enables rural people to overcome poverty and other problems। जैसे हमने कर लिया बेनिफिट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सेम में और प्रोडक्टिव कर बेटा। क्रॉप प्रोडक्शन में या तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम लाओ, कमर्शियल फार्मिंग लाओ कर बेटा, जिससे बाय डिफॉल्ट रहेगी तो वही इनकम बढ़ने का चांस मिलेगा नहीं, तो इट्स फार बेटर कि आप प्रोडक्टिव में जाओ। एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, increasing labor force needs to find alternate employment opportunities, providing alternative resource avenues of sustainable livelihood and would raise the level of income। तो वो कौन से ऑल्टरनेटिव हैं? 5 नाम बताओ कौन कौन से बेटा। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड चैप्टर। इनके बाद खत्म हो जाएगा बस, क्या मुश्किल था यार, करेक्ट है। 5 एरियाज हैं, इनके 5 के पॉइंट लिखवाए थे मैंने, मुझे याद है। करेक्ट बेटा। एनिमल हस्बेंड्री, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। इंडियन ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइवली स्टॉक। पॉइंट नंबर 1 याद रखने के लिए पॉइंट मिल गया, इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक है, राइट बेटा। प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन टू ओवर 70 मिलियन। पॉइंट नंबर 2, पहला लार्जेस्ट, दूसरा 70 मिलियन। कितने बच्चे याद रख पाएंगे, रेज योर हैंड। लार्जेस्ट और 70 मिलियन, बार देखो, लार्जेस्ट और 70 मिलियन कर बेटा। तो मेरे को ना लिखने का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास आईपैड नहीं है, तो मैं लिख देता है इसमें कर बेटा, पर मैं साथ आके बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट और 70 मिलियन। प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन फॉर दी फैमिली। क्लियर बेटा। 3 बड़े सिंपल पॉइंट है, मेरे को याद हो गए। लार्जेस्ट लाइवली स्टॉक 70 मिलियन। डेयरी फार्मिंग क्या बेटा, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स which is not breeding, raising and utilization of dairy animals for the production of milk and definition। तो पहला हो गया डेफिनेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सिस्टम ऑन वन ऑफ ओवर दी लास्ट 3 हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरा हो गया उसका इंप्रेशन। हर बार पहला देखो डेफिनेशन है, पिछली बार भी पहला डेफिनेशन था, क्या था बेटा, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद ब्रीडिंग, रियरिंग, केयरिंग एंड फॉर फार्म एनिमल्स। तो पहले में था ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग, नेक्स्ट में है ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, ये क्लियर है कि नहीं बेटा। क्या बेटा, इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड हैज क्वाइट इंप्रेसिव। इंडिया रैंक फर्स्ट, तीसरा पॉइंट मिल गया। इंडिया रैंक व्हाट बेटा, फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। क्लास खत्म होने के बाद बस 5 मिनट ये लिख के दिखाना है, ठीक है। टिल देन आप ध्यान से अपने पास पॉइंट्स बना लो, दोबारा देख के ताकि लिख पाओ, या कुछ भी करो, दोबारा मैं लिखवाऊंगा आपसे, पूरा लिख के दिखाना है आपको। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। 17 मिलियन टन इन 51 में बनाया था, 102.6 मिलियन टन बनाया 2006 में, अब बढ़ के 165.4 मिलियन टन हो गया, राइट बेटा। फिशरीज, ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग, डेफिनेशन, कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, plays an important role in the socio-economic development of the country, provides life-giving sources of the fishing community। total fish production कितना है, 0.8 of the total GDP। 3 एरियाज हो गए। अच्छा मुझे याद हो गया यार, पहले वाला था एनिमल्स की डेफिनेशन, ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग। सेकंड वाला कौन सा था, डेयरी, ब्रीडिंग, यूटिलाइजिंग एंड रेजिंग, है ना, फॉर डेयरी एनिमल्स, कर बेटा, डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, कर बेटा, यू हैव डेयरी ऑफ समथिंग, राइट बेटा। देन हॉर्टिकल्चर रेफरेंस साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, राइट बेटा, फ्लावर्स, कर बेटा, ट्यूबर क्रॉप्स फ्लावर होते हैं, राइट बेटा, है ना, मेडिसिनल, कर बेटा, और एरोमेटिक प्लांट्स, ओ वाओ, खुशबू वाले, कर बेटा,
and plantation crops. Important sector of potential diversification and value addition in agriculture. Contributes 1/3 of the value of agriculture output and 6% of GDP. India is the second largest. कितना? Producer of both fruits and vegetable in the world. Information technology क्या है बेटा? Branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunication to retrieve and store transmit information. IT has revolutionized many sectors in the Indian economy. Positive impact on the agriculture. Act as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. कितने बच्चों को 3 टॉपिक क्लियर है बेटा? मेरे को 5 बातें इसमें कौन कौन सी पढ़ी बेटा हमने याद कराना. पॉइंट नंबर 1 था पहले क्या था बेटा? फर्स्ट कौन सा था? एनिमल हस्बेंड्री. टीवी बंद हो गया क्या? देखना नीचे से, है ना? कौन कैसे हुआ ये? पहले एनिमल हस्बेंड्री. पहले क्या था बेटा? एनिमल हस्बेंड्री. दूसरा क्या मैं भूल गया यार? तीसरा क्या बेटा? फिशरीज. चौथा क्या बेटा? पांचवा क्या था बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. राइट बेटा. वंस वी आर डन विद दिस पार्ट तो हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक विच इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. टिल देन मेरे को चैप्टर का ना एक स्क्रिप्ट मिल गया है ना? फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं है. चैप्टर का स्क्रिप्ट मिल गया. वो चैप्टर का स्क्रिप्ट है, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट. इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप्स नेम्ड एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स. वेरी गुड. लास्ट एंड दी लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग. मुझे लगता है डिलीटेड पार्ट है. Farm agriculture relies on technology such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control. Process of producing safe and healthy food without having any adverse impact on environment. Benefits क्या है बेटा? Economical farming है, healthy food देगा. तो बेटा generates income through export, source of employment है, society of safety of environment है. Easy है ना? Should I need to go deep in this particular topic? I don't know. लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेस पॉपुलर है, लो यील्ड, आउटपुट कम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, लिमिटेड चॉइस है और शॉर्टर फूड ऑफ लाइफ है. कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा? करे बेटा. ये है इवोल्यूशन रूरल डेवलपमेंट. क्या क्या फ़ायदा हुआ? डाइवर्सिफिकेशन पे स्ट्रेस करना है, रूरल अर्बन लिंकेज बढ़ रहा है, बेटर फैसिलिटीज़ है, मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल. मुझे तो पूरा चैप्टर बहुत आसान लगता है यार, ये पता नहीं क्यों. राइट बेटा. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू रिवाइज. करे बेटा. और मैं 7:30 बजे आपको लीव कर दूंगा अगर आपने चार्ट पे लिख के मेरे को पूरा चैप्टर दे दिया शॉर्ट में तो.